नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल KNPR टिप्स में। आज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं इस देश के अन्नदाता का, आप कहें तो दर्द या दास्तान। अन्नदाता ही है इस देश का भाग्य विधाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अन्नदाता अर्थात किसान दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है। पोष की जाड़े की रात हो या जेठ की तपती दोपहरी, जिस वक्त हम लोग सर्दी से बचने के लिए रजाई में दुबक कर अपने घरों में कैद होकर सोते हैं और गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर की हवा खाते हैं, उस वक्त ये किसान या अन्नदाता अपने खेतों में पसीना बहा रहा होता है। किसान मेहनत सिर्फ इसलिए करता है, खेती सिर्फ इसलिए करता है कि इस देश में अन्न का भंडार भरा रहे, इस देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। खेती करके आज तक किसान को किसी ने करोड़पति बनते नहीं देखा और ना ही इनका मकसद होता है खेती से करोड़पति बनना। दिन रात मेहनत करके भी इस देश का अन्नदाता सिर्फ यही चाहता है कि उसके घर परिवार का खर्चा आसानी से चल जाए। हर वर्ष हमारे देश का अन्नदाता मौसम की मार झेलता है। कभी अकाल, कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तो कभी टिड्डी का हमला। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उसके सामने आती है, फसल को नष्ट कर देती है, फिर भी धैर्य नहीं खोता है। पूरे धैर्य के साथ भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही फसल अच्छी होगी, उसके परिवार में खुशहाली आएगी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी इस देश के अन्नदाता का इस देश में जो निरादर हो रहा है, बहुत ही चिंता और बहुत ही निंदा का विषय है। इस देश के धन्ना सेठ, सरकारी नौकरी पेशा और राजनेता ये कहते हैं कि इस देश का अन्नदाता पहले जैसा सरल और सीधा साधा नहीं रहा। उसका यही गुनाह है कि वो दिन रात मेहनत करके आप जैसे अमीर लोगों के लिए अन्न उपजाता है, समय पर इस देश के हर एक नागरिक को अन्न उपलब्ध करवाता है। कभी आपने सोचा है कि सुबह उठते ही आपको जो बेड टी मिलती है उसमें चाय की पत्ती, दूध, शक्कर से लेकर अदरक और अन्य मसालों तक आपको कौन उपलब्ध करवाता है? कभी आपने यह सोचा है कि आपके बच्चों को जो सुबह सुबह ताजा दूध मिलता है पीने के लिए, वो आपको कौन उपलब्ध करवाता है? आप लोग बड़े मजे से रेस्टोरेंट में बैठकर लंच करते हैं, डिनर करते हैं। लंच और डिनर में साधारण चपाती से लेकर साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, ये सब फूड, इनसे लेकर नॉनवेज तक आपको कौन उपलब्ध करवाता है? सिर्फ इस देश का अन्नदाता, और कोई नहीं, सिर्फ अन्नदाता। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में इस देश का अन्नदाता लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और यह कर्ज इस देश के अन्नदाता के लिए जानलेवा बनते जा रहा है। हर रोज अखबार में, टेलीविजन में खबर सुनने को, पढ़ने को मिलती है कि किसान ने खेत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण यह था, बैंक वाले परेशान करते हैं, समय पे कर्जा नहीं चुकाया, लोन चुकता नहीं किया, जमीन जब्त कर ली जाएगी। इस देश में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले नेता, बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ डकार कर देश छोड़कर भाग जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। कोई कुछ नहीं कर पाता है। क्यों भाई? 2 साल तक, 5-5 साल तक हजारों करोड़ का लोन लेने वाला व्यक्ति एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है और बैंक उसकी संपत्ति तो दूर, उसके खुद की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। ये सब क्या खेल है? क्या इस देश के नागरिक बेवकूफ हैं? मुझे तो पक्का उन बैंक के बड़े अधिकारियों के ऊपर ही शक है, क्योंकि उनकी मिली भगत के बगैर कभी ऐसा संभव नहीं। विजय माल्या, जाकिर नाइक जैसे लोग हजारों करोड़ खाकर देश छोड़कर भाग गए, बैंक वाले कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तुम लोगों के बाजुओं में दम सिर्फ गरीबों और किसानों के लिए है। अमीर लोगों की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत तुम्हारी नहीं है। तुम लोग सिर्फ गरीब और असहाय किसान को ही मरने के लिए मजबूर कर सकते हो और कुछ नहीं। किसान और किसान का पुत्र ही इस देश के सच्चे धरती पुत्र है, सच्चे सेवक है, सच्चे नागरिक है। किसान धरती का सीना चीरकर इस देश के हर एक नागरिक के लिए अन्न उपजाता है और किसान का बेटा देश के दुश्मनों के सामने देश की सीमा पर खड़ा होकर
दुश्मन की गोली अपने सीने पर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसका देश सुरक्षित रहे, कि देश के नागरिक यानी हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। मैंने आज तक एक भी उदाहरण नहीं देखा कि कोई बड़े व्यापारी का बेटा या बड़े राजनेता का बेटा देश की तीनों सेनाओं में से किसी एक अंग में भी शामिल होकर देश की सीमा पर दुश्मन के सामने लड़ने के लिए गया हो। इस देश की राजनीति में भाग लेकर देश की सत्ता संभालने वाले राजनेताओं की कुर्सी भी सिर्फ और सिर्फ इस देश के अन्नदाता के भरोसे ही टिकी हुई है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से लेकर छोटे उद्योगों तक को, कच्चे माल से लेकर लेबर तक सब कुछ ये किसान ही उपलब्ध करवाता है। फिर भी कहते हो कि किसान पहले जैसा सरल नहीं रहा। यदि किसान स्वार्थी होता, सीधा साधा नहीं होता, तो वो उतना ही अन्न उपजाता जिससे सिर्फ उसके परिवार का पेट भर सके। और यदि भविष्य में कभी ऐसा हो गया तो तुम राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी सबके सब भूखे मर जाओगे। तुम्हारे बच्चों को भीख मांगने पर भी रोटी कोई नहीं देगा। मैं बहुत कड़वी बात बोल गया, और इसके प्रत्युत्तर में तुम लोग ये भी तो कह सकते हो कि हम तो बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। भाई तू कौन होता है पंचायती करने वाला? लेकिन वहां भी देख लेना, अन्न उपजाने वाला तो किसान ही है। ध्यान रखना इस बात का। मेरा मकसद आप लोगों को नीचा दिखाना नहीं है, और नहीं मैं ये कहता हूं कि किसान और किसान के बेटे के अलावा कोई देशभक्त नहीं है, कोई देश की सेवा नहीं करता। लेकिन इनकी सेवा सर्वोपरि है। ये अन्नदाता जब फसल उपजाकर बाजार में बेचने के लिए जाता है, तब इनकी फसल कौड़ियों के भाव खरीदी जाती है। टमाटर प्याज का ही हाल देख लीजिए। जब फसल अच्छी होती है तो टमाटर प्याज ही नहीं, हर एक चीज कौड़ियों के भाव बिकती है। प्याज तो 2 रुपए से 3 रुपए किलो में बाजार में बिकता है। और जिस दिन खुद किसान स्वयं के लिए खरीदने जाता है ना, तब 150 से 200 रुपए किलो का शुल्क चुकाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ ये कि इनकी फसल खरीदने वाले व्यापारी अपनी दौलत बढ़ाने के लिए फसल को इकट्ठी करके बड़े बड़े गोदामों में भर लेते हैं, और तब तक नहीं खोलते जब तक उसी 2 से 3 रुपए 5 रुपए किलो से खरीदी हुई फसल, जिसके भाव 200 से 300 रुपए किलो, 80 से 150 रुपए किलो नहीं हो जाते। इसमें किसान का यही गुनाह है कि उसने खुद अपनी फसल का भंडारण करके देश में कृत्रिम कमी पैदा नहीं की, क्योंकि वो ये खेल जानता ही नहीं है। कहते हैं ना, खेल तो सिर्फ खिलाड़ियों के होते हैं। और किसान का शोषण यहीं पर नहीं रुक जाता है। अपनी फसल में सिंचाई करने के लिए पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती है, और भोले भाले किसान के ऊपर बिजली चोरी के नाम पर भारी भरकम जुर्माना सिर्फ इसलिए लाद दिया जाता है कि उसके खेत का मीटर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्या भाई, बिजली का मीटर सही ढंग से काम करे या ना करे, इसमें किसान का क्या रोल है? मीटर बनाने वाली कंपनियों से साठ गांठ करके घटिया क्वालिटी की मीटर तो तुम बिजली विभाग वाले ही खरीदते हो, क्योंकि इससे तुम लोगों की जेब गर्म होती है, और इसका खामियाजा बेचारा किसान भुगते। अरे हद तो तब हो जाती है जब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने के लिए बिजली का मीटर जला हुआ बता देते हो और नया मीटर लगा देते हो, क्योंकि 2 से 5 लाख रुपए जेब में तुम्हें डालने को मिलते हैं ना। मैंने खुद भुगता है ये। मैंने वही मीटर जो जला हुआ बताकर तुम लोग बदल देते हो, उसकी जगह नया मीटर लगा देते हो और रीडिंग शुरू करते हो नए सिरे से, 0 से। पिछला बकाया सब माफ हो जाता है। मीटर जला हुआ है भाई, बिल कौन भरेगा? और बात अगर किसान की होती है, जुर्माना भरने में बेचारा असमर्थता प्रकट कर देता है, तो मामले को रफा दफा करने के नाम पर भी अपनी जेब गर्म करने से नहीं चूकते हैं बिजली विभाग वाले। अगर इस देश के अन्नदाता का इसी तरह से निरादर होता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं, 1 लीटर दूध के लिए, 1 किलो सब्जी के लिए नोटों का बंडल घर से लेकर निकलना पड़ेगा। सुधर जाओ, वरना इस देश का अन्नदाता जिस दिन संभल कर सड़कों पर आ गया ना, उस दिन बड़े बड़े व्यापारियों के और इन नेताओं के गले में फांसी आ जाएगी। कोई निकालने वाला भी नहीं बचेगा। मेरा मकसद तुम लोगों को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि इस देश के हर एक किसान के प्रति, हर एक सैनिक के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना जगे, क्योंकि वो देश की सीमा पर खड़ा होकर हमारी रक्षा कर रहा है। और दूसरा, इस धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाकर हमारा पेट भर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए देश के हर एक किसान, हर एक सैनिक, हर एक राजनेता, हर एक व्यापारी तक पहुंच जाए। आपके अपने चैनल KMTR फिल्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।